वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइज। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी बोरिंग ब्लॉग बनाने के बाद आज सोचा थोड़ा प्यारा सा ब्लॉग बनाते हैं। आज देखो, आज अपना रूम को काफ़ी साफ सुथरा कर लिया। पहली बार मेरी रूम इतनी साफ लग रही है। ओके, साफ साफ को छोड़ो, अब खाते हैं कुछ। मैंने मंगवाए हैं ओट्स और चुकंदर के जूस। मैं तुम्हें दिखा दूँ चुकंदर का जूस होता क्या था। ये देखो, चुकंदर बीट रूट जूस मंगवाया है क्योंकि अपने फेस पे इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए, इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए कि अब इसको पीना ही पड़ेगा। चुकंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ और गट हेल्थ के लिए सही रहता है। और मैंने मंगवाए हैं ओट्स। ये देखो ओट्स। तो चलो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बातें करते हैं क्योंकि जिम भी जाना है, लेट हो गया हो। मेरी बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, बहुत मज़ा आता होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा बकचोदियाँ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कांड करता हूँ, अच्छे अच्छे बातें करता हूँ, ठीक है। और बात ये है ना कि अब मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने ब्लॉग्स क्यों बनाना शुरू किया। ब्लॉग बनाने मैं नहीं आया था मुंबई, अपने शहर, अपने गाँव, अपने जन्मभूमि छोड़कर मैं इस शहर में, मुंबई में, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आया था। ओके, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कौन हूँ। आप लोग मेरी इतनी ब्लॉग जानते हो, बट मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। आप सबसे पहले आज मेरा इंट्रोडक्शन सुन लो। ओके, मेरा नाम है अभिनव, मैं बिहार से हूँ। और पहली बात ये है कि मैं मुंबई एक एक्टर बनने आया था। ओके, मैं बहुत सारा मॉडलिंग एजेंसी में, बहुत सारे मॉडल्स, मैं पहला मान्यवर फेस हूँ, मैं बहुत सारा ऐसा ब्रांड कर चुका हूँ। लेकिन पहली बात ये है कि आज मैं रियलिटी बताने आया हूँ, अपनी रियलिटी। ओके, मैं किसी और की बातें नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस शहर में, इतने बड़े ड्रीम ऑफ द सिटी जिसको बोलते हैं, इस शहर में सिर्फ मैं एक्टर बनने के लिए आया था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या हूँ क्या नहीं, आई डोंट केयर। मैं बस एक्टर बनने आया था। ओके, चलो आज करते हैं मुद्दे की बात। मैं एक्टर बनने से पहले क्या है ना कि मुझे पढ़ने नहीं आती। मुझे ये जो भी मेरे बुक्स में लिखे हुए हैं ना, मुझे ये रीडिंग करने नहीं आती है। मुझे शुद्ध पढ़ने नहीं आता है। ओके, शुद्ध शुद्ध श स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। र रा ट टी सब में प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं क्लियर वर्ड्स नहीं निकाल सकता। मैं आपके सामने एक लाइन पढ़ूंगा ना, आप समझ जाना। देखो, मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। भारत तेंदु के व्यक्तित्व के अंतर विरोध को समझने के लिए उस समय को समझना जरूरी है जिसमें राजनीतिक सामाजिक पटल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आत्मकथा में लिखा है, सन 1857-58 के विद्रोह के असर हिंदुस्तान धीरे धीरे पनपना ब्रिटिश नीति के बावजूद जबरदस्त ताकतों का कम हो रही है। पर हिंदुस्तान की राजनीति एकता से, पश्चिम के साथ संपर्क से, विज्ञान और मशीनों की तरक्की की वजह से, यहाँ तक कि सारे देश में उसी गुलामी के दुर्भाग्य से नई विचारधाराएं बनी। इसमें आपको लगा कि मैं शुद्ध पढ़ाऊं, लेकिन नहीं पढ़ाऊं। रियलिटी ये है। चलो मैं आपको रियलिटी बताता हूं, मैं गलत कहां पढ़ा हूं। अंतर विरोध, इसको अंतर विरोध पढ़ते हैं, बी, समझ रहे हो ना, विरोध। समझने के लिए उस समय समझना, जना, समझना मेरे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स क्लियर है। तो मैं आपको आज बताता हूं कि आप अपने वर्ड्स कैसे क्लियर कर सकते हो। आज ब्लॉग, ये अपने पेंसिल को, आज मैं इसी ब्लॉग में बताऊंगा, इस पेंसिल को आपने जबड़े के सबसे आखिरी तक रखो। ओके, आखिरी तक, ये हुए आखिरी। ओके, अब पढ़ते हैं। ओके, भारतेंदु के व्यक्तित्व के अंतर्गत के समझने के लिए उस समय को समझना जरूरी है जिसमें राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आत्मकथा में लिखा है कि सन 1857 के आखिर में हिंदुस्तान धीरे धीरे पूर्णत्व ब्रिटिश ब्रिटिश नीति के बावजूद जबरदस्त ताकतों का काम रही थी। हिंदुस्तान की राजनीतिक एकता से, पश्चिम के साथ संपर्क से, विज्ञान और मशीनों की तरक्की की वजह से, यहाँ तक कि सारे देश की उसी गुलामी के दुर्भाग्य से नई विचारधाराएं बनी। ओके, मैंने ऐसे पढ़ लिया ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मेरे सही निकले क्योंकि ये रहने से मैं, यार टंग है ना, अप एंड डाउन क्लोज कर देता है। ओके, सो चलो मैं फिर से पढ़ता हूँ। भारत हिंदू के व्यक्तित्व के अंतर विरोध को समझने के लिए उस समय को समझना जरूरी है जिसमें राजनीतिक सामाजिक पटल में महत्वपूर्ण विचारधारा आत्मकथा ब्रिटिश नीति के बावजूद जबरदस्त ताकतों का काम करना बंद हो चुकी है। मैं आज के ब्लॉग में यही कहना चाहूंगा कि देखो, तुम जब एक्टर बनने आ रहे हो, आ रहे हो ना,
आ रहे हो नहीं होता, आ रहे हो। ओके, क्योंकि मेरे टोन में थोड़ा इंग्लैंड और ब्रिटिश टोन है। ओके, अमेरिकन टोन है, अमेरिकन। ओके, इस अमेरिकन। तो मैं ऐसा लैंग्वेजेस कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप जब आ रहे हो, आप जब इस शहर में आ रहे हो एक्टर बनने, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। इस चीज़ों में ये ध्यान रखना है कि आपकी टोन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर, बहुत ही लाउड और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एक वर्ड पर भारत तेंदु के व्यक्तित्व में मैं अपना क्या पहचान देना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है तो आप एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। आपको एक अच्छे एक्टर और मॉडल बनने के लिए सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए, आपके वर्ड्स बहुत क्लियर होना चाहिए। चलो, ये क्या लिखा हुआ मैं यही पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। प्रस्तुत पुस्तक अंधेर नगरी भारत तेंदु के बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन सन 1821 में लिखा गया, जो काशी के दशाश्वत मेघाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ। ओके, मैंने कितना वर्ड्स गलत पढ़ा है, आपने नोटिस किया होगा। तो अब क्या डिनर, चिकन, ओके, रोटी एंड सैलड, बस। आज अभी कुछ ऑर्डर किए हैं और हमारे पाजी का आज है बर्थडे, तो सब लोग इनको बर्थडे विश कर देना। पाजी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो अभी मैंने ऑर्डर किया है चिकन लॉलीपॉप। सो आता है तब तक आप देखो, बड़ा मज़ेदार, बड़ा मज़ा आने वाला है। ओके, सो गाइस बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसी चीज़ों पे वीडियो बनाने। ये देखो क्या है, ये पूरी प्लेस है, इतनी बढ़िया यहाँ की डिजाइनिंग है ना। यहाँ पे ये देखो, लोग बैठो अपनी फैमिली के साथ आओ, बढ़िया डिजाइन है। ये देखो बढ़िया डिजाइन है भाई, ये होती है बढ़िया प्लेस डाइनिंग के लिए। तो ये है बढ़िया सा डाइनिंग, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती है, काफ़ी प्यारा है। और ये हमारे बाजी बैठे हुए हैं, ये देख रहे हो, मैंने कहा दिलाओ यार, कमीशन डिजाइन है यार। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना प्यारा जगह है, देख रहे हो कितना प्यारा जगह, माइंड ब्लोइंग जगह। चलो फटाफट। तो गाइस हम लोग अब फाइनली ये आ चुका है अपना चिकन, और ये अपना प्लेट है। फटाफट चिकन वाले आ रहे हैं लेके चिकन, क्योंकि ये क्या है, इधर लेकर आने, फटाफट इसको खाते हैं। तो गाइस ये फाइनली हम लोगों का चिकन लॉलीपॉप आ चुका है मस्त, क्योंकि बाजी का बर्थडे है, उनकी तरफ से पार्टी है। और ये रहा कैबेज भी खाना चाहिए मुझे। और ये है चिकन, ये चिकन मेरे पास आएगा। और ये रहा चटनी, इसको चटनी नहीं, चटनी सॉस बोलते हैं। में भी काफ़ी प्यारा और सेक्सी सॉस है, सॉरी सॉस है। सो ये रहा बढ़िया चिकन, देख रहे हो। चलो फटाफट इसको खाते हैं, फिर बातें करते हैं। घर पे बुला नहीं देते, समझ रहे हो ना, क्योंकि सो गाइस हम लोगों का खाना पीना हो चुका है। तो आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू।